राजस्थान के लगभग हर शहर में आपको फोर्ट, पैलेस, हवेली जैसी कई खूबसूरत ऐतिहासिक जगहें दिख जाएंगी। ये राज्य भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको स्थानीय लोगों के साथ साथ अंग्रेज भी घूमते हुए दिख जाएंगे। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में निर्मित यहाँ का हवा महल, जैसलमेर फोर्ट, आगरा फोर्ट, एम्बर पैलेस, आमेर फोर्ट, जोधपुर फोर्ट, उदयपुर फोर्ट आदि हजारों फोर्ट्स बहुत फेमस है। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर में भी काफी फोर्ट हैं, जिनसे जुड़ी कहानियां बेहद दिलचस्प हैं। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कई रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। जी हाँ, यहाँ का जयगढ़ फोर्ट अपने में ही बेहद खास है और यहाँ के कई किस्सों को सुनने के बाद आपका भी यकीनन जयपुर घूमने का मन कर जाएगा। जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का तेला पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित एक बहुत ही भव्य संरचना है। इस खूबसूरत इमारत को सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह किला चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महलनुमा संरचना है। आपको बता दें कि इस शानदार किले से आमेर किले तक एक भूमिगत मार्ग जाता है। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। जयगढ़ किला विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया है। जयगढ़ किले को तीनों किलों में से सबसे ज्यादा मजबूत कहा जाता है और इस किले को कभी भी किसी भी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवान स्थित है, उसका केवल एक बार परीक्षण किया गया। यह किला शहर के समृद्ध अतीत को बताता है और इसका नाम सवाई जय सिंह टू शासक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसको बनवाया है। जयगढ़ किला 18वीं शताब्दी में बना हुआ निर्मित एक शानदार वास्तुकला है। आमेर किला के साथ जयगढ़ आमेर शहर में स्थित था, जिस पर 10वीं शताब्दी की शुरुआत से कछवाहाओं ने शासन किया था। मुगल शासन के दौरान यह किला मुख्य तोप फाउंड्री बन गया था और युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ अन्य धातु को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। जयगढ़ दुर्ग में स्थित जयबान तोप महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा सन 1720 ई में निर्मित जयबान अति विशाल तोप है। जयबान तोप पहियों पर खड़ी उस समय एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। इस तोप की नली का आकार 6.1 मीटर और बैरल का वजन 50 टन है। नाल की लंबाई 20 फीट जिसकी मार क्षमता 22 मील थी। इस तोप को केवल एक बार परीक्षण के तौर पर चलाया गया तो उसका गोला चाकसू में जाकर गिरा, जहां वर्तमान में गोलेराव तालाब स्थित है। जयबान को दोबारा नहीं चलाया गया क्योंकि उसकी गर्जना आवाज इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों तथा महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी पहिया वाली तोप है, जिसे आप जयगढ़ किले में देख सकते हैं। किले में ही तोप का निर्माण किया गया था, लेकिन दिलचस्प और हैरत वाली बात तो ये है कि ये तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, उस समय लड़ाई के दौरान इस तोप का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि जयबान तोप को अपनी श्रेणी में सबसे बड़ी तोप माना जाता है। जयबान तोप में अधिकतम 8 मीटर बैरल को रखा जा सकता है, इस कारण इसे एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। जयबान तोप का निर्माण जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने सन 1720 ईस्वी में जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही करवाया था।
जयवान तोप की रेंज 35.4 किलोमीटर। जयवान तोप की बैरल नाल का वजन 50 टन। जयवान तोप की बैरल की लंबाई 20 फीट तथा गोलाई 8 फीट 7.5 इंच। जयवान तोप की बॉडी का वजन बैरल के अलावा 200 टन। जयवान तोप कुल वजन 250 टन है। जयवान तोप से छोड़े जाने वाले गोले का वजन 50 किलो होता था। इस तोप को 35 किलोमीटर की दूरी तक फायर करने के लिए 100 किलो गन पाउडर की आवश्यकता होती थी। जब परीक्षण करने के लिए पहली बार जयवान को चलाया गया था तो जयपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चाकसू गांव में एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसे बाद में एक तालाब के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। हालांकि जयवान तोप का प्रयोग कभी भी युद्ध क्षेत्र में करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस व्यक्ति ने जयवान तोप को पहली बार चलाया था वह तोप की 100 फीट लंबी बारूद की बत्ती को आग लगाने के बाद फोर्ट के पास में बनी झील में कूद गया था, ताकि तोप के द्वारा होने वाली आवाज से कान को नुकसान न पहुंचे। पानी के अंदर कूदने का कारण यह था कि पानी में ध्वनि की तीव्रता कम सुनाई देती है, परंतु पानी के अंदर होने के बाद भी उस व्यक्ति के कान के पर्दे फट गए थे। इसके साथ साथ किले की दीवारों को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। आसपास स्थित गांव को भी काफी हानि पहुंची थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि दीपावली पर 1 से 2 ग्राम का पटाखा चलाया जाता है तो कितनी आवाज होती है। तो जयवान में तो फिर भी 100 किलो बारूद का प्रयोग किया गया था। हर साल सिटी पैलेस से राज परिवार का कोई न कोई सदस्य यहां आकर इस तोप की पूजा करता है।
राजा मानसिंह प्रथम ने सर्वप्रथम जयगढ़ दुर्ग पर 1587 ई में तोप ढालने का विशाल कारखाना बनवाया था। मूल स्वरूप में सुरक्षित पुरानी लेथ मशीन पूरे भारत में एकमात्र इसी दुर्ग में मिली है। दरअसल जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक विशाल तोपखाना था जहां पर तोपों का निर्माण किया जाता था। इस तोपखाने में ही धातु को गलाकर उन्हें बड़े बड़े खांचों में डाला जाता था। इसके बाद तोप के अंदर हाथों के द्वारा ही ड्रिल किया जाता था। टाइम्स सुभट निवास दीवान एआम में राजा अपने सैन्य अधिकारियों के साथ राज्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा किया करते थे। इसके अलावा कभी कभी सुभट निवास में राजा अपनी प्रजा का हालचाल भी जानते थे। यहाँ आप पुराने जमाने के कूलर, ढोल, हाथी हौदा आदि देख भी सकते हैं, जिन्हें गर्मी से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता था।
फोर्ट में स्थित खिलवत निवास दीवान ए खास। यदि राजा अपने मंत्रियों के साथ कोई गुप्त चर्चा करते थे तो वह मीटिंग खिलवत निवास में ही की जाती थी। लक्ष्मी विलास महल राजा और महारानियों के लिए मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। इस पैलेस में बैठकर संगीत और नृत्य का आनंद लिया जाता था। राजा और महारानी इस महल के अंदर बैठते थे, जबकि प्रस्तुति देने वाले कलाकार सामने से अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जयगढ़ फोर्ट में 2 भोजनशाला बनी हुई है। एक भोजनशाला में राजा अपने सरदारों के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक वेशभूषा में भोजन किया करते थे तथा दूसरी भोजनशाला में महिलाएं भोजन किया करती थी। आपको बता दें कि बहुत से इतिहासकारों का मानना यह है कि जयगढ़ किले में खजाना था जिससे जयसिंह ने जयपुर शहर का विकास किया। यह किला बलुआ पत्थर की मोटी दीवारों द्वारा संरक्षित है, जिसमें ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी विलास और आराम मंदिर जैसे कुछ खास वास्तुशिल्प हैं। इसके साथ अलावा 10वीं शताब्दी में बने राम हरिहर और 12वीं शताब्दी में बने काल भैरव मंदिर भी इस मंदिर के आकर्षण को बढ़ाते हैं। इस किले का सबसे बड़ा आकर्षण पहियों पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसे जयवाना तोप और विशाल महल परिसर के रूप में जानते हैं। इसके अलावा इस किले में साथ एक संग्रहालय के साथ एक उद्यान भी स्थित है। जयगढ़ किले की लाल बलुआ पत्थर की दीवारें 3 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। इस किले की सीमा के अंदर एक वर्गाकार उद्यान है और इस किले की इमारत के ऊपरी स्तरों तक पहुंचने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया है। जयगढ़ फोर्ट के पास में ही 5 किलोमीटर लंबी वाटर कैनाल का निर्माण किया गया था। इसका मुख्य कार्य पहाड़ियों के बीच में से बारिश के पानी को एकत्रित करके जयगढ़ फोर्ट के अंदर बने वाटर टैंक में स्टोर करना होता था। इस कैनाल के अंतिम छोर पर एक बड़ा छिद्र है, जहां से पानी सीधे वाटर टैंक में पहुंच जाता था। जिस टैंक में पानी स्टोर होता था, अगर वह आज भी पूरा भरा हो तो 10,000 व्यक्तियों को 2 साल तक पानी दिया जा सकता है। इस स्टोरेज टैंक से विशाल बर्तनों में पानी भरकर उन्हें हाथी के माध्यम से जयगढ़ फोर्ट के एक किनारे तक लाया जाता था। इस किनारे पर से पानी से भरे बर्तनों को रस्सी के द्वारा ऊपर की ओर खींच लिया जाता था तथा फोर्ट के अंदर आवश्यकता के अनुसार पानी को वितरित कर दिया जाता था। जयगढ़ फोर्ट के अंदर एक विशाल पानी का टैंक बना हुआ है और रियासत काल में इस टैंक के नीचे बहुत से कमरे बने हुए थे, जहां पर कछवाहा राजवंश का शाही खजाना रखा जाता था। टैंक के नीचे बने इन कमरों में जाने के लिए ऊपर से कोई रास्ता नहीं है। इन कमरों में जाने के लिए एक खुफिया रास्ता था, जिससे होते हुए शाही खजाने तक पहुंचा जा सकता था। 1977 में आपातकाल 1977 में आपातकाल के दौरान ये किला राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भी काफी रहा था। उस समय एक ऐसी सूचना फैली थी कि इस किले की टंकियों और परिसर में भारी मात्रा में खजाना छिपा हुआ है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने यहां से शाही खजाने को निकलवाकर ट्रकों के माध्यम से जयपुर के बाहर किसी अनजाने स्थान पर पहुंचवाया। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से मना किया कि उन्हें जयगढ़ फोर्ट में कोई भी खजाना नहीं मिला, परंतु स्थानीय सूत्रों के अनुसार पूरे एक दिन के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद रखा गया था। जयगढ़ फोर्ट में खजाने की खोज का कार्य 10 जून 1976 को शुरू किया गया था। उस दौरान गायत्री देवी जेल में थी। आई
अपनी सुंदरता से पूरे विश्व में लोहा मनवा चुका राजस्थान का पिंक सिटी देशी विदेशी सैलानियों को खूब भाता है। शानदार महलों वाले इस शहर को बनाते समय इसमें प्रवेश के लिए 7 द्वार बनाए गए थे। यह शहर चारों ओर से दीवारों से घिरा है। बता दें कि जयपुर जहां बसा हुआ है वहां कभी 6 गांव होते थे। नाहरगढ़, तालकटोरा, संतोष सागर, आज का मोती कटला, गलताजी और आज के किशनपोल को मिलाकर जयपुर को बनाया गया था। सिटी पैलेस के उत्तर में एक झील तालकटोरा हुआ करती थी। इस झील के उत्तर में एक और झील थी जो बाद में राजामल का तालाब कहलाई। सिटी पैलेस के पूर्वोत्तर में और लगभग 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा भूभाग दलदल था जहां से नदी और नालों का पानी आता था। जयपुर शहर को बसाते समय सड़कों और विभिन्न रास्तों की चौड़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया। शहर के मुख्य बाजार त्रिपोलिया बाजार में सड़क की चौड़ाई 107 फीट रखी गई तो वहीं हवामहल के पास ड्योढ़ी बाजार के पास 104 फीट की सड़क बनाई गई। जौहरी बाजार की दुकानों के बरामदे से जौहरी बाजार की चौड़ाई 92 फीट रखी गई। वहीं जब चांदपोल बाजार बना तो दुकानों के बरामदे से चौड़ाई 91 फीट रखी गई। उस समय मुख्य बाजारों के दोनों ओर भवनों की ऊंचाई पर सख्ती थी। मुख्य बाजार की सड़कों के दोनों ओर बाजार की तरफ झांकते हुए भवनों की जब स्वीकृति दी गई तो सभी भवनों का आकार और ऊंचाई एक जैसी हो इस पर खास ध्यान दिया गया। जौहरी बाजार के भवन सबसे सुंदर और एकरूपता लिए हुए आज भी दिखते हैं। ऐसे ही सुंदर भवन सिरहा ड्योढ़ी बाजार में देखने को मिलते हैं। इस बाजार को हवामहल जैसा सुंदर बनाया गया। चांदपोल से सूरजपोल गेट पश्चिम से उत्तर की ओर है और यहाँ मुख्य सड़क दोनों गेटों जोड़ती है। बीच बीच में चौपड़ है। त्रिपोलिया के सामने चौपड़ तो नहीं चौक बनाई गई। 1727 में जयपुर नगर का निर्माण शुरू हो गया था। इनमें प्रमुख खंडों को बनाने में करीब 4 साल का समय लगा। जयपुर की राजधानी आमेर हुआ करती थी। एक 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आने की खबर मिली तो उनके स्वागत में महाराजा सवाई मानसिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तभी से इस शहर का नाम गुलाबी नगरी पिंक सिटी पड़ गया। यहाँ के प्रमुख भवनों में सिटी पैलेस, 18वीं शताब्दी में बना जंतर मंतर, हवामहल, रामबाग पैलेस और नाहरगढ़ किला शामिल हैं। अन्य सार्वजनिक भवनों में एक संग्रहालय और पुस्तकालय शामिल है।